टाइम हो रहे सुबह के 4, एक्चुअली में 4 बज रहा। सो अपेरेंटली मेरे लास्ट कुछ वीडियो में कुछ लोगों ने, मतलब बहुतों ने नॉर्मली पूछा था, बट कुछ लोग ज्ञानी बन के बोल रहे थे कि हाँ भाई 13 घंटा पढ़ रहा है, विथ लेक्चर्स पढ़ रहा है। एकदम कोटेशन पे लिख रहे थे विथ लेक्चर, कि मतलब मैं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल ले भाई, विदाउट लेक्चर 12 घंटे से पढ़ रहा हूँ, और इफ़ेक्टिव पढ़ना 10 घंटा 36 मिनट, इसमें भी छूट नहीं बोलूँ। एंड दूसरी बात, 13 घंटा विथ लेक्चर इज़ ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं जिस टाइम पे सोता हूँ, जिस टाइम से मम्मी से बात करता हूँ, जिस टाइम पे रेस्ट लेता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, उस टाइम को एक्सक्लूड करके वो मेरा 13 आवर्स रहता है, जो मैं हर रोज़ डालता हूँ। दिस इज़ इफेक्टिव स्टडी। एंड हर रोज़ ऐसे पढ़ना इज़ अनरियलिस्टिक। आई नो, मैं कर रहा हूँ अभी इधर, जैसे 10:36 मिनट्स है, एंड इसके पहले मतलब 4 बजे के पहले तक भी तो मैं पढ़ा। उधर मैंने 6 to 7 आवर्स पढ़ा टोटल। तो आप मान सकते हो लास्ट 24 आवर्स में मैंने 17 और 30 मिनट्स कुछ पढ़ा। एंड ऑन दैट नोट, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। थैंक यू। तो ये कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करना है, नोट्स एंड डीपीपी, मोशन इन 1 डे, मोशन इन 2 डे। एक्चुअली सलीम सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता नोट्स। मतलब चीज़ें याद रहती है, कोई फार्मूला रटना नहीं है, बिना फार्मूला के करो, पूरा काइनेमेटिक्स करा दिए बिना फार्मूला के। बट इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात नहीं है। तो मैं नोट्स रिवाइज करूँगा, मोशन इन 1 डे कंप्लीट कर दूंगा, मोशन इन 2 डे भी मतलब मेजॉरिटी कर ही दूंगा नोट्स। एंड केपीपी भी मैं करूँगा। एंड केपीपी करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन जैसे रहते हैं ना बुक मार्क क्वेश्चन, तो मैं ऐसे मार्किंग करके रखूँगा जो क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आई या फिर मुझे लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन है। एंड मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो चीज़ शेयर भी कर दूँगा ताकि आप लोग भी देख सको। एंड अगेन पोमोडोरो मेथड में पढ़ने वाले, क्योंकि आप लोगों को, जिन लोगों को है ना कि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, बस ब्रेन ऑफ करो और पोमोडोरो मेथड से पढ़ो। ये भाई ये चीट कोड है भाई, ये हैकिंग है, हैकिंग और कुछ नहीं। एंड टारगेट रहेगा मिडनाइट से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करना। आप बोलोगे भाई इतना टाइम से पढ़ोगे? हाँ भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट मतलब मैं जो डिटेल रिविजन करता हूँ मैं डिटेल में ही करता हूँ, तो मैं एकदम प्रॉपरली करने वाला हूँ। तो मिडनाइट तक मैंने टाइम रखा है। एंड मिडनाइट के बाद ये मोशन इन 1 डे 2 डे एंड यूनिट एंड डायमेंशन करने वाला हूँ। एंड ये रहा मेरा कुछ पोमोडोरो टाइमर। एंड ये जो रहेगा ये रहेगा टोटल टाइमर कि मतलब मैं कितना पढ़ा। अभी 4 बजे से 4 बजे तक सुनने में तो लगता है 12 घंटे पढ़ने वाला हूँ अभी तक, बट 12 घंटे से तो कम ही होगा। तो कितना पढ़ता हूँ मेरे पास भी एक डेटा रहेगा। एंड ऐसा नहीं कि मैं सुबह से नहीं पढ़ा, मैं सुबह 7:30 बजे उठा था एंड 8 बजे से पढ़ने बैठा। सो यू कैन से कि 8 से 1:30 बजे तक मैंने पढ़ा। तो उसमें से अगर मान लो आप 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटा लगभग मैंने पढ़ा है दिन में। तो जितना भी मैं टाइम अभी पढ़ने वाला हूँ उससे मैं 5 आवर्स ऐड करने वाला हूँ, वो बात की बात है। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे, ये कोई ऐप नहीं है, आपको ये दिख रहा होगा वेबसाइट flowcus.com, ये है मेरा टाइमर वाला ऐप। एंड पोमोडोरो टाइमर वाला ऐप तो नहीं, वेबसाइट जो भी studywithme.io, ये तो मैं यूज़ करता हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि 5 मिनट हो ही चुका है, लेट्स स्टार्ट। वीडियो में इतना दौड़ा ही चुके हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। एंड लोग क्या बोल रहे हो वो सब छोड़ो। एनीवेज, मैं लोगों के लिए ये फुल स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फॉर माई ओन रीजन्स। मेरे टेलीग्राम चैनल वालों को पता होगा कि आई वॉज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, बट कोई नहीं, प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे, हमारा पढ़ना काम है, पढ़ते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:20 एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मोर देन 50% ख़त्म हो चुका है। बस वो कुछ के मतलब थोड़ा सा बाकी है, मान लो 30-40%। एंड अभी 7:20 से 7:50 तक मेरा 30 मिनट ब्रेक्स है। एंड मैं DPP लगाया, टोटल 3 DPP है, उसमें एक DPP मैंने लगाया, बाकी 2 लगा लूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो फर्स्ट DPP के अंदर कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले तो मैं सोचा शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन लाइन, इसका पता नहीं प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा,
क्वेश्चन आसान है, बेसिकली बोला कि प्रोसेस टू कंप्लीशन। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। प्रोसेस टू कंप्लीशन मतलब ये जो रिवर्सिबल साइन दिया हुआ है, बट ये रिवर्सिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन। तो देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड, ये गैस है। अगर ये रिएक्शन ओपन कंटेनर में होगा तो ये गैस इवापोरेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा बाहर। और अगर गैस ही नहीं रहेगी तो रिएक्ट किससे करके ये बनाएगा? नहीं बना पाएगा। तो फिर CO2 एस्केप्स ऑप्शन होगा। एंड बाकी के जो भी क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। एंड कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। ये मेरे से नहीं बना, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बेसिकली मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आपको आता है तो आता ही, अगर नहीं आता तो हिंट दे देता तो कर लेना। इसमें आप सोल्यूशन चैप्टर का आपको इधर हेल्प लेना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, सोल्यूशन चैप्टर के हेल्प लेके आप ये कर सकते हो। एंड ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाला है, मेरा दिल पुकार रहा है ये क्वेश्चन आएगा ये संडे के टेस्ट में। ये फिर ये जिस टाइप से हो रहा है इसका क्वेश्चन आपको आएगा एंड इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड फ़िलहाल तो ब्रेक टाइम स्टार्ट होने वाला है। मैं ये 30 मिनट ब्रेक है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एंड ये जो मेरा टाइमर है इसको मैं पॉज कर देता हूँ। एंजॉय करता हूँ मैं अपना ब्रेक टाइम। अभी टाइम हो रहा है 10:15 एंड 5:20 मिनट्स इन। और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो मेरा पढ़ना ख़त्म हो चुका है, बेसिकली नोट्स। एंड DPP मैंने 3 ही DPP थे उस चैप्टर के, ज़्यादा DPP थे नहीं फॉर सम रीज़न। 3 DPP थे, वो कंप्लीट कर लिया मैंने। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं डेडिकेटेड रख ही रहा हूँ फ्राइडे या फिर सैटरडे। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस उस दिन करेंगे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की। एंड सैटरडे या फ्राइडे को मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सोल्यूशन एंड हो सके तो थर्मोडायनेमिक्स की भी शॉर्ट नोट्स दे दूंगा आपको। मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ मैं कब दे रहा हूँ, बट दूंगा, इतना कंफर्म रहना। वो एकदम फ्रेश शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे, जस्ट एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले आप तो पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उसी टाइम आपको वो फॉर्मूला शीट बेसिकली है वो आपको मिल जाएगा। यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर। एंड आज एटॉमिक हैबिट्स के कुछ पेजेस पढ़े, कल तक तो यहाँ तक पढ़ा था। आज भी भाई ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए किताब। भाई ये है क्या भाई? जितना कम लोग पढ़े उतना अच्छा ये बुक, खतरनाक चीज़ है ये बुक। हाँ, आज कुछ मैंने मार्क करके रखा है लाइन। यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विथ योर करेंट ट्रैजेक्टरी देन योर करेंट रिजल्ट्स। बेसिकली अगर मान लो कि आप एक मिलियनर, करोड़पति हो आप, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर मिलियन, आप अगर पैसा सिर्फ खर्च नहीं लगो तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि आपके पास कुछ दिन बाद पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस आपके अर्निंग से ज़्यादा है। ये एज एन एग्जांपल बोला, बट अगर आप एज ए नीट एस्पिरेंट देखो, आप मान लो बिना लेक्चर्स लाइव अटेंड नहीं करके, सारे क्वेश्चंस नहीं लगा के, या फिर नोट्स वगैरह अपने बनाते नहीं हो आप, एंड विदाउट डूइंग ऑल ऑफ दिस, आप बस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से पढ़ना पूरा स्टार्ट कर दिए, सारे चैप्टर पढ़ लिए, ताज़ा आपके दिमाग पे है, आप वन शॉट्स वगैरह देख रहे हो, आपके दिमाग में एकदम चीज़ें क्लियर है, एंड आप एग्ज़ाम पे बैठ रहे हो। ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट दूसरों से काफ़ी ज़्यादा आएगा। रीज़न क्योंकि आपको लाइव क्लासेस का प्रेशर नहीं है, जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनका उतना प्रेशर नहीं है। आप प्रॉपरली एग्ज़ाम के लिए पढ़े, एग्ज़ाम दिए, आपके ब्रेन में चीज़ें सेट है, आपका करंट रिजल्ट इज़ गुड। बट टेल मी, आपने जो ये जल्दी में पढ़ा, क्या वो ईयर एंड तक आके दिमाग पे रहेगा? नहीं रहता। मैंने ये गलती लास्ट ईयर किया था, एंड हमेशा भाई मैं कितना रिग्रेट कर रहा हूँ भाई, ये किताब मैं क्यों नहीं पढ़ा। मेरे रूम पे था, मेरे को चीज़ ये रिग्रेट हो रही थी, मेरे रूम पे था, मैंने नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक लाइन की, बहुत ख़तरनाक लाइन, कि टाइम मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। वो जो सक्सेस फेलियर, ये दोनों ही एक दिन में नहीं आते, ना ही सक्सेस ना ही फेलियर। लोग बोलते कि फेलियर मतलब सक्सेस को बहुत बढ़ावा देके बोलते हैं, बट फेलियर के बारे में नहीं बोलते। बट फेलियर भी एक ही दिन में नहीं आती, बहुत सारे दिन की गलतियाँ मिला के फेलियर आती है। एंड गुड हैबिट्स मेक टाइम योर एलाई, बैड हैबिट्स मेक टाइम योर एनिमी। नॉर्मल से सिंपल सी बात, बहुत ख़तरनाक बात है।
एंड हैबिट्स आर डबल एज सोर्ड। ये सारी चीज़ें कभी मतलब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब बात करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12 एंड मैं पढ़ने वाला हूँ, बेसिक मैथ नहीं पढ़ने वाला, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D के बेसिकली सारे जो नोट्स के क्वेश्चन है वो मेरे को कंप्लीट करना है एंड मोशन इन 2 भी उसके 2D भी करना है। तो यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है वो भी पढ़ना है और बेसिकली फिजिक्स जो है टोटल नोट्स मेरे को पढ़ने हैं एंड नोट्स करने के बाद मोशन इन 1D के KPP लगाना है या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, डिपेंड करेगा क्योंकि 4 ही घंटा है तो इतना सब कुछ तो हो नहीं पाएगा। जितना होगा करके देखते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। एंड एक चीज़, मैंने जब अपने चैनल का सेकंड वीडियो डाला था तभी बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि नोट्स बोर्ड मत बनाओ, नोट्स बोर्ड बना के तुम फंसोगे नहीं फंसोगे, बहुत कुछ बताएं। तो मैं बायो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ, ये पूरा एक कॉपी ख़त्म हो गया मेरा फिज़िक्स का और अभी तक 20% सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ एंड एक पेज में मल्टीपल स्लाइड्स हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि कितने PDF के पेजेस हैं। वही ना, PDF के पेजेस जब आपके इधर ऐसे रहते हैं ना PDF के पेजेस, आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर कितना कंटेंट है। ये लिटरली इधर जो जितने सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या फिर नोट्स जो भी लिखूं, सिर्फ ये मेरा एक कॉपी खा जाएगा, पूरा कॉपी। बट वही है कि उतने दिमाग वाले तो है नहीं कि इतने सारी चीज़ें हम दिमाग पे रख लेंगे बिना लिखे बिना नोट्स बनाए। सो दैट्स वाई आई मेड नोट्स। आपको भी कहूँगा कि नोट्स बनाओ। बैकलॉग है तो फिर अभी मत बनाओ, बट बैकलॉग क्लियरिंग करने के बाद डेफिनेटली बनाओ। एंड मैं अभी क्योंकि स्ट्रेट अप पढ़ने वाला हूँ, सो मैं टाइमर वाइमर नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जितना जल्दी ख़त्म कर पाऊँगा उतना जल्दी सो पाऊँगा। सो मैं पोमोडोरो मेथड भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम डायरेक्ट पढ़ने बैठूँगा और कंटिन्यूस पढ़ने वाला हूँ एंड देखते रहिए। टाइम हो रहा है कुछ 2:30 AM, सच कह रहा हूँ 2:30 AM है। एंड मैं पिछले 10 मिनट से ये पिछले साल का बुक NCERT पंच है, ये थोड़ा खोल के देख रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैंक है किताब। ऑफ कोर्स अगर ये करा होता तो मैं आज मेडिकल कॉलेज में रहता। मैं जाने वाला हूँ NCERT पंच बुक से। जितनी बार भी मैंने ये फुल नाइट स्टडी चैलेंज किया, हर बार ये लास्ट के 1 घंटा बहुत दिक्कत देती है, नींद आती है, सोचने लगता हूँ कि गिव अप कर देता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे वही दिल में आती है कि फिर चैलेंज ही कैसे हो गया जहाँ पर मैं खुद के टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहा हूँ। बट एनीवेज लास्ट के मोमेंट पे मैंने पूरे दिन जो पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लिया ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या क्या पढ़ा पूरे दिन। एंड ऑन दैट नोट वीडियो एंड्स हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।